दुर्की प्रखंड के कदवा उर्फ लिखनी धौरा गांव में शनिवार को मृतक सुखराज कोरवा के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया। सुखराज की गत अगस्त महीने में हाथियों के हमले से मृत्यु हो गई थी। विधायक अनंत प्रताप देव और वन क्षेत्र अधिकारी प्रमोद कुमार ने मृतक की पत्नी को यह मुआवजा चेक प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक ने मृतक के परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हाथियों द्वारा गाँव में लगातार जान माल का नुकसान होना अत्यंत चिंताजनक है। विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासित किया कि हाथियों से बचाव के लिए वन विभाग द्वारा जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान ग्रामीणों को टॉर्च वितरित किए गए। उन्होंने फसल नष्ट होने पर मुआवजा नहीं मिलने की समस्या का भी समाधान निकालने का वादा किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख शांति देवी, मुक्तेश्वर पांडे, प्रदीप सिंह, भरत प्रसाद, महमूद आलम, फॉरेस्ट प्रमोद यादव, पूर्व जीप सदस्य जानकी सिंह, संदेश गुप्ता, लक्ष्मण यादव, बीडीसी कृष्ण कुमार सिंह, मुखिया रघुनाथ सिंह, अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता, राम किशुन कोरवा, प्रखंड अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव, कमलेश सिंह गोड़, एकलाख अंसारी, एहसान अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे थे। ग्रामीणों ने मुआवजा मिलने पर राहत जताई और हाथियों के आतंक से सुरक्षा की मांग की। विधायक ने वन विभाग से समन्वय कर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम सब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर क्यों आप लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे सुखराज कोरवा जी की मृत्यु हाथी द्वारा हुई थी। झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूरे झारखंड के लोगों के लिए, जो हाथी से ग्रसित लोग हैं, हाथी से जिनकी मृत्यु हो जाती है, चूंकि वन विभाग उन्हीं के अंदर में है और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, उनके द्वारा 4 लाख रुपया का मुआवजा जो प्रावधान के तहत आता है, उसको 1 हफ्ता पहले ही बंटना चाहिए था। हमने रेंजर साहब से भी बात किया था कि नहीं होता है तो आप बंटवा दीजिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि इसी बहाने सब गांव में भी आ जाएंगे और सब लोगों से मिल लेंगे। तो सबसे पहले इस घटना पे हम दुखद भी व्यक्त करते हैं और 4 लाख रुपया मुआवजा जो आपको मिल रहा है उसके लिए आपको शुभकामना भी देते हैं कि आपका परिवार, जो उनकी पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको शक्ति प्रदान करें और हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम लोग उनको सहयोग करने के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। हमारे बीच हमारी बहन शांति देवी जी जो आपकी प्रमुख हैं, और मुखिया रघुनाथ जी, महिला में कमुदा जी, और सभी हमारे सम्मानित साथीगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, रेंजर साहब हैं, फॉरेस्टर लोग हैं, सब लोगों की बात हम लोगों ने सुनने का काम किया है। सबसे पहले वन विभाग के पदाधिकारियों को हम बताना चाहते हैं कि ये इलाका बहुत गरीब इलाका है और इस इलाके में कुछ लोग खेती के सहारे, कुछ लोग काम के सहारे अपना जीवन बसर करते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पे जितना भी आपसे बन सके आप इन लोगों को, इनकी रक्षा के लिए जो इनकी मांग है, अभी तक कुछ लोगों का मुआवजा नहीं मिला है, वो मुआवजा प्रदान कराएं, और जो इन लोगों ने लाइट की व्यवस्था की मांग कही है, मेरे समझ से अविलंब इस पर कार्रवाई होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो बंगाल से जो टीम आप मंगाना चाहते हैं इन लोगों की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए, वो अविलंब मंगाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और गांव देहात में, जंगल में आपको हाथी है। हम लोगों की उपस्थिति में हाथी जंगल में है
और ऐसे कंडीशन में अति संवेदनशील मामला है हमारे इस क्षेत्र के, इस गांव में, इस पंचायत में। तो हम चाहेंगे कि जितना भी बन पड़े, जैसे आपने टॉर्च की व्यवस्था किया है, टॉर्च की व्यवस्था और कम से कम बढ़ाएं और टॉर्च उन लोगों को दें, पटाखा की व्यवस्था कराएं, वेपर लाइट जो है, जहाँ जहाँ जंगल का इलाका है, जहाँ जहाँ लोग जान सकते हैं कि भाई उस इलाके में हाथी आ सकता है, तो उसको कम से कम लाइट से शायद लोग, हाथी का लोग कहना है कि हाथी के लोग जहाँ पर रोशनी होता है वहाँ पर नहीं आते हैं। तो निश्चित रूप से चाहे मशाल की व्यवस्था हो, चाहे हम ये चाहेंगे कि उसका अविलंब व्यवस्था कराएं और बंगाल की टीम जो है वो अविलंब मंगवा करके इनको रक्षा प्रदान करने का काम करें। रेंजर साहब, ये हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। अभी कुछ समस्याएं आई हैं, हमारी प्रमुख महोदया ने भी कहा है आवास के लिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अबुआ आवास आपको देने का काम किया है। अभी जो सूचना हमें मिली है प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिल करके, इसका हम लोग रास्ता निकालेंगे कि ताकि तमाम लोगों को, चाहे आदिम जनजाति के लोग हों, चाहे गरीब परिवार के लोग हों, तो निश्चित रूप से जो सरकार की व्यवस्था है वो आप लोगों को मिलेगी। आज 28 तारीख है, आज पूरे झारखंड से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था रांची में बुलाने का, मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया देने का। तो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के चलते वो कार्यक्रम को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन जो सरकार हमारी गरीब की सरकार, आदिवासियों की सरकार, पिछड़ों की सरकार, अल्पसंख्यकों की सरकार, दलितों की सरकार जो हमारी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, उन तमाम चीज़ों पे विशेष ध्यान देगी जिसमें गरीब लोगों का लाभ मिल सके, इस बात को कहना चाहेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से, और कुछ लोगों का, कमुदा जी का और लोगों का भी मांग है रोड का, तो आपने हमें कलम चलाने का अधिकार दिया है। जो जो भी आप मांग रखेंगे बारी बारी से, क्योंकि 5 साल का वक्त होता है एक विधायक का, अभी जुमा 1 महीना भी हमको लगता है कि नहीं हुआ है, 1 महीना हो गया है। तो आप लोगों का जहाँ से जिस जगह रोड की व्यवस्था है, बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, हमने कहा है प्रखंड में, जब ढुरकी प्रखंड में हमारा जब कार्यक्रम हुआ था तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब हम लोग पंचायत की ओर जाएंगे, गांव की ओर जाएंगे। तो 1 जनवरी के बाद हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं और हर पंचायत, हर गांव में जा करके आप लोगों की समस्या सुनेंगे, आप किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से यहाँ पर विकास होना चाहिए, उसके लिए तत्पर हम लोग हैं और तैयार हैं, ताकि हम लोग अपने कलम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें हम संपूर्ण गांव का विकास कर सकें।